तो अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शंस कौन कौन से, यहाँ पे 4 फंक्शंस दे रखे हैं, सबके हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। किससे निकालने हैं? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? फर्स्ट प्रिंसिपल और कुछ नहीं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं पहला क्वेश्चन यहां करूं तो आप बोलोगे सर फर्स्ट मेरा फंक्शन क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है मुझे एक्स क्यूब माइनस 27। हमें क्या निकालना है? हमें एफ डैश एक्स निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही हो गया ना कि डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। ये क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो आप बोलेंगे सर इस चीज को मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं इसी चीज को मैं। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स है क्या मेरा? तो आप बोलेंगे सर ये है मेरा डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 27। अब देखो ये क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन के बराबर होता है। डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? ये सारी चीजें आपने पिछले क्लास में सीखा था, राइट? तो आप बोलोगे सर यहां पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे क्या दे रखा है मेरे को? एक्स क्यूब दे रखा है। मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पे? अब ये एक्स क्यूब है। अब सिर्फ इसको देखो, एक्स क्यूब है। आपको पता है जब भी मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन निकालता हूं उसका आंसर क्या आता है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। वैसे ही यहां पे एन की जगह पे क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3 एन इंटू एक्स की पावर, एक्स की पावर क्या? एन माइनस 1, मतलब जो पावर है उसमें से एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस। अब आप बोलोगे सर यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ 27 लिखा हुआ है। एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये जो 27 है क्या ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है? और कांस्टेंट वैल्यू अगर मेरा कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे तो उसके लिए डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 0। तो इसका आंसर आ गया मेरा 3x²। निकाल दिया हमने, खत्म। ये रहा मेरा एफ डैश एक्स, आ गया मेरा एफ डैश एक्स। ये देखो आ गया मेरा एफ डैश एक्स 3x² के बराबर। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब अगर मैं आंसर सेकंड की बात करूं तो मेरा फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या होगा? एक्स स्क्वायर यहां पे प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2x, तो ये माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, राइट? तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया है। अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे डेरिवेटिव लगाऊंगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ही होता है। एफ प्राइम एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब अगर मैं इसको जगह पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर मैं इस चीज को लिख दूं यहां पे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अगर आप यहां पे जैसे मैंने यहां पे आपको सिखा रखा है ये दोनों चीजें अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3x है, अब 3x में से 3 को बाहर ले आओ क्योंकि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। x को यहां रख दो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे वही चीज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की अगर कोई पावर दे रखी है तो क्या लगाते हैं हम? तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कुछ दे रखा है मेरे को तो वो किसके बराबर हो जाता है? एन इंटू, यहां पे एन क्या है? 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 1। एन माइनस 1 का मतलब है यहां पे जो मेरे को पावर 2 दे रखा है ना उसमें से एक कम, उसमें से अगर 2 में से एक कम कर दूंगा तो एक ही आ जाएगा मेरा पावर माइनस 3 इंटू, अब देखो dx बाई dx आपको पता है dx बाई dx 1 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस देखो दोबारा कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है 0। तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हो जाएगा मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव। क्या आ गया मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्या बोला गया? यहां पे मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं यहां पे एफ डैश एक्स निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर मेरा एफ डैश एक्स कुछ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और यहां पे मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या डालूंगा? तो आप बोलोगे यहां पे सर एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्मेट में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्मेट में। तो हम क्या करते हैं इस u का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और v को बाहर रखते हैं माइनस, अब इस u को बाहर रखते हैं और v का डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर।
अपॉन में जो हमें यहाँ पे v दे रखा होता है उसका एक और बार स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर हमें v दे रखा था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर मैं d1/dx निकालूंगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, 1 तो मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर ये 0 के बराबर होता है। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस, आपने बोला सर यहां पे 1 लिखा है, ठीक है, इंटू dx2/dx। dx2/dx लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, x की पावर कुछ दे रखा है मेरे को, तो यहां पे x स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, तो ये हो जाएगा मेरा, ये तो खत्म, 0 है मेरा पूरा का पूरा, -2x अपॉन में x की पावर 4, ये हो जाएगा मेरा -2 अपॉन में, अगर यहां से एक x और यहां से एक x काट दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2/x3, -2 अपॉन में x3, ये मेरा आ जाएगा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। हमने तीनों क्वेश्चन के डेरिवेटिव निकाल लिए, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा है, तो देखते हैं इसमें कैसे लगाएंगे हम डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। कैसे, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा x+1 अपॉन में x-1, ठीक है सर, मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, और एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं क्या रखूंगा, आप बोलोगे सर d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा x+1 अपॉन में x-1, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने आपको कल लिखाया था कि d/dx ऑफ u अपॉन में v क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, नीचे वाले को सबसे पहले बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस, अब जिसका डेरिवेटिव निकाला उस वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे, और जिसका नहीं निकाला उस वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे x-1 अपॉन में जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है, नीचे जो फंक्शन दे रखा है मेरा, उस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, x-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा x-1 इंटू, अच्छा आप बताओ d/dx ऑफ x+1 कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है मेरा d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1, तो आप बोलोगे सर यहां पे ये d/dx कितने किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और ये d1/dx किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1, तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटू 1 माइनस x+1 इंटू, अच्छा d/dx ऑफ x-1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 1 के बराबर होगा, आप बोलोगे सर ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ये जो होता है ये 0 के बराबर होता है, तो ये भी मेरे 1 के बराबर ही आ गया, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x-1 माइनस ऑफ x-1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर, x से x कटा तो ये मेरा न्यूमरेटर में आ गया -2, नीचे आ गया मेरा x-1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव, क्या आ गया, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव।